नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं अध्याय 1 बहुपद। आप सब जानते हैं कि बहुपद हमने कक्षा 9वीं में भी पढ़ा है, जहाँ पे बहुपदों का जोड़ना, घटाना, गुना हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे बहुपदों का भाग देना एवं शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय एवं और भी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसको हल करना यहाँ पे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बहुपद होता क्या है? तो हम जानते हैं कि a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस है ना an xn, इस टाइप से जो गणितीय भाषा में व्यंजक लिखते हैं इसे हम लोग बहुपद कहते हैं, जिसमें ये जो घात है पूर्णांक धनात्मक संख्या होना चाहिए। यहाँ पे a0 a1 a2 a3 an हमारा अचर है और x0 x1 x2 है ना, एक्स स्क्वायर जो है xn तक इसका जो घात है वो हमारा चर राशि है। यहाँ पे जो घात है, यहाँ पे ये अधिकतम घात है और वो बहुपद का घात कहलाता है ना। तो चर राशि का अधिकतम घात हमारा बहुपद का घात कहलाता है। इसके बाद देखते हैं कि बहुपदों का भाग कैसे दिया जाता है। तो प्रश्नावली हमारे पास 1.1 हमको बोलता है, प्रश्न क्रमांक 1, कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास हमको दिया है हल, हमारा पहला सवाल है ना। तो यहाँ पे हमको क्या क्या दिया है, भाज्य और भाजक आपका प्रश्न में दिया होगा। तो हमारे पास भाज्य कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और हमारे पास भाजक दिया है एक्स प्लस 1। ये हमको क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इस टाइप से एक बनाते हैं और यहाँ पे हम भाज्य को यहाँ पे लिखते हैं और भाजक को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये इसको देखते हैं है ना, जो हमारा बीजी व्यंजक है। तो भाग में हम ये चीज़ देख लेंगे कि ये हमारा घात के घटते क्रम में होना चाहिए। यदि नहीं होगा तो घात के घटते क्रम में उसको जमा लेंगे और पहले से क्वेश्चन में दिया है तो सीधा हम सवाल बनाएंगे। तो यहाँ पे हमको दिया है, यहाँ पे 3 पद दिया हुआ है ना, और यहाँ पे हमारे पास 2 पद है। हम जब भाग देंगे तो ये जो अधिकतम घात है यहाँ पे x का वर्ग है और जिससे भाग दे रहे हैं जो भाजक, उसमें चर का अधिकतम घात कितना है वो देखेंगे। तो x का घात 1 है, इन दोनों को हम भाग देंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों में आधार समान है, तो भाग में क्या होता है, घात जो है घट जाता है। आधार समान होने से घात जो है भाग में घट जाता है। तो हमको इसका उत्तर क्या हुआ, x की घात 1 हुआ। तो जो आएगा यहाँ पे उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब इसका गुना जो हमारा भाजक है उसके साथ करेंगे। तो x का गुना x के साथ हुआ तो हुआ x का वर्ग, और x का गुना 1 के साथ हुआ तो x हुआ। इसको घटाया तो ये इसका चिन्ह बदल जाएगा और ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर घटा तो 0। यहाँ पे देखते हैं ये x के सामने माइनस चिन्ह है, x के सामने भी यहाँ पे माइनस चिन्ह आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, समान चिन्ह हो गया। तो समान चिन्ह हुआ तो क्या हुआ, जुड़ जाएगा। तो x और x कितना हो जाएगा, 2x, और ये वाला को यहाँ पे उतारे हम। तो हमारे पास यहाँ पे देखते हैं ये वाला हमारे पास -2x है
और ये x का अधिकतम भाजक का x है, तो ये x कट गया तो हमारे पास -2 है, तो ये -2 का यहाँ पे गुना किया तो -2 इंटू एक्स हो जाएगा -2x और -2 इंटू +1 दिस इज इक्वल टू -2। इसको घटाया तो ये चिन्ह बदल गया, घटाया तो, है ना, तो ये ऋण धन हो गया, ये ऋण भी धन हो गया, ये धन और ऋण, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसको जब हम लोग घटा रहे हैं तो ये क्या हुआ, 0 हो गया, और ये 1 और 2 कितना हो गया, यहाँ पे धन 3 हुआ। तो ये हमारा क्या हुआ, शेषफल हुआ, है ना। भाग की प्रक्रिया तब तक करना है जब तक हमारा शेषफल में भाज्य भाजक में से जो अधिकतम घात है उससे कम घात का बीजीय व्यंजक प्राप्त ना हो जाए या अचर राशि प्राप्त हो जाता है यहाँ पे जैसे। तो हमारा शेषफल यहाँ पे हुआ 3। तो हमारा इसको हम लोग बोलते हैं भागफल, इसे हम लोग बोलते हैं शेषफल। तो हमारा यहाँ पे भागफल कितना हुआ, इसलिए भागफल हमारा हुआ कितना हुआ, x-2, और शेषफल हमको प्राप्त होता है 3। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा में हमको भाज्य हमको दिया है 6x का स्क्वायर, है ना, -5x प्लस 1, और हमको इसको भाग देना है 2x माइनस 1 से। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2x माइनस 1 से हमको 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 को भाग देना है। तो ये पहले से जमा हुआ है घात के घटते हुए क्रम में। हमको जो भाज्य है उसका अधिकतम घात वाला पद हमारे पास 6x स्क्वायर है, यहाँ पे देखते हैं भाजक इसमें 2x है, तो इसको 6x स्क्वायर को इसका जो अधिकतम घात वाला पद है उससे हम भाग दिया। तो 2 1 कम 2, 2 3 6, अचर वाले को अचर से भाग देना है, और चर जो है चर के साथ भाग देंगे। तो ये x 2 बार है तो ये कट गया, जैसे x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, तो एक x कट गया, तो क्या बचा हमारे पास 3x। तो ये 3x को यहाँ पे हमको लिखना है और उसका गुना इसके साथ करेंगे, तो 3 दूनी 6 और x का वर्ग हो गया। फिर इसका गुना जो है इनके साथ पूरा करना है। तो पहले वाले पद के साथ गुना हुआ और ये 1 के साथ गुना करना है 3x का, तो 3 एकम 3x हो गया। फिर इसको घटाया तो चिन्ह बदल गया, इसको समान राशि है तो घटेगा तो 0। और यहाँ पे देखते हैं कि अलग अलग चिन्ह हो गया, तो अलग अलग चिन्ह जब भी हो जाता है तो हम घटाते हैं, बड़े में से छोटे को, तो 5 में 3 को घटाया तो 2x, और बड़े वाला हमारे पास उसके सामने का चिन्ह ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पे हमेशा जो परिणाम होता है उसमें बड़े वाले का, है ना, चिन्ह रहता है। यहाँ पे हमारे पास इसको उतारा तो हुआ +1। पुनः हम यहाँ पे जो -2x है और यहाँ पे हमारे पास जो भाज्य और भाजक है उसके अधिकतम घात वाले पदों को भाग देते हैं, तो ये हमारे पास -1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम -1 लिखेंगे, ठीक है। -1 यहाँ पे लिखे तो इसके साथ गुना किया तो हो जाएगा -2x और माइनस माइनस +1 दिख रहा है कि यहाँ पे कि ये दोनों समान राशि है, इसको घटाएंगे तो ये चिन्ह बदलेगा, है ना, और ये 0, है ना, +0, मतलब शेषफल हमारा क्या हुआ, 0 प्राप्त होता है। इसलिए हमारा यहाँ पे भागफल बराबर प्राप्त हुआ 3x माइनस 1 और हमको शेषफल प्राप्त होता है 0। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 3 में हमको भाज्य दिया है 2y³ + 4y² + 3y + 1। इसको हमको भाजक हमारा दिया हुआ है यहाँ पे y + 1, इससे भाग देना है। तो हम यहाँ पे
जो भाग का साइन है उसके में लिख लेते हैं, भाजक के साइड में भाजक, और भाज्य की जगह में हम लिखते हैं 2y³ प्लस, है ना, 4y² प्लस 3y प्लस 1। यहाँ पे हम भाग देते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि अधिकतम घात वाला हमारा व्यंजक में पद है 2y³ और यहाँ पे भाजक का हमारे पास है y, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 2y का घात 3, मतलब y 3 बार है, और इसको y से भाग देंगे तो ये y कट गया, तो ये कितना बचा, 2y बचा, तो y का स्क्वायर बचा। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसका गुना इसके साथ करेंगे तो 2 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका गुणांक 1 है, तो 1 के साथ गुना होगा ये 2 का, तो 2 हो जाएगा, और y का y स्क्वायर का y के साथ गुना हो तो y³ प्लस ये 2y स्क्वायर का 1 के साथ गुना हुआ, फिर इसको घटाया तो ये हमारा 0 हो गया, और 4 में हमारा 2 घटाया तो कितना हो गया, 2y² और ये 3y धन 1। यहाँ पे अब देखते हैं ये 2y² है, तो ये 2y² है, यहाँ से y से इसको भाग दिया तो ये y² कहने का मतलब क्या हुआ, ये 2y, ये कट गया तो क्या बचा 2y, तो यहाँ पे प्लस 2y, ये क्योंकि धनात्मक है इसलिए वो चिन्ह सहित हमको वहाँ पे लिखना है। तो 2y² प्लस 3y प्लस 1 हुआ, और ये 2y से इसको गुना किया तो हो जाता है 2y² प्लस 2y इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 2y, फिर इसको घटाया तो ये 0, और 3y में 2y घटाया तो हमारे पास y प्लस 1 प्राप्त होता है। ये y प्लस 1 यहाँ पे देखते हैं कि ये y है और यहाँ से भी y है, तो कितना हुआ, y कट गया तो 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और 1 का y प्लस 1 के साथ गुना करें तो 1 इंटू y y, और 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, इसको घटाया तो ये क्या हुआ 0 प्लस 0, दिस इज इक्वल टू हमारा शेषफल हमको प्राप्त हो जाता है 0, इसलिए भागफल हमको प्राप्त हो गया, भागफल बराबर 2y² प्लस 2y प्लस 1 और शेषफल बराबर 0। इस प्रकार इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चौथा सवाल हमको बोलता है कि बहुपद x⁵ प्लस 5x प्लस 3x² प्लस 5x³ प्लस 3 को 4x प्लस x² प्लस 2 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये यहाँ पे 5 घात है, 5 के बाद 1 घात, फिर 2 घात, फिर 3 घात, है ना, फिर यहाँ पे x का 0 घात। तो ये घात के हमारा घटते हुए क्रम में नहीं है या अवरोही क्रम में नहीं है, तो इसको हम लोग घात के घटते क्रम में इस जो बीजीय व्यंजक है उसको हम लोग जमाएंगे। तो जमाने पर हमको प्राप्त होता है सबसे अधिकतम घात यहाँ पे है x का घात 5, उसके बाद है ये वाला 5 के बाद 3 घात वाला पद, और उसके बाद है 2 घात वाला पद, इसके बाद है 1 घात वाला पद, है ना, और ये 0 घात वाला पद। इसी प्रकार यहाँ पे भी ये जमा हुआ नहीं है घात के घटते क्रम में, तो इसको भी जमाएंगे तो अधिकतम घात वाला पद हमारे पास ये है x², यहाँ पे 4x प्लस 2। इस प्रकार हमारा भाज्य का रूप ये वाला हो गया और ये हमारा भाजक हो गया। इसको हम लोग भाग देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं x⁵ प्लस 5x, है ना, का घात 3 धन 3x की घात 2 धन 5x धन 3। यहाँ पे भाजक हमारे पास है x की घात 2 धन 4x धन 2। यहाँ पे अधिकतम जो घात है हमारा 5 है, x की घात 5, और यहाँ पे जो भाजक है उसका अधिकतम घात है 2। x का 5 मतलब ये 5 बार है और ये 2 बार है, ये कट गया 2 बार वाला, तो कितना बचा हमारे पास x की घात 3 बचा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x की घात 3। अब इसका इन सभी पदों के साथ गुना करेंगे, तो x की घात 3 और x की घात 2 गुना होगा तो आधार समान होने से घात जुड़ जाता है तो 5 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा इस अचर का हमेशा अचर के साथ होगा, तो इसके सामने में कुछ नहीं लिखा है मतलब उसका गुणांक 1 है, तो 4 कम हो जाएगा 4, और x का x³ के साथ गुना हुआ तो x की घात 4। इसके बाद ये हो जाएगा
प्लस, है ना, प्लस 2x की घात 3। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये जो है 3 घात वाला है, उसको जब घटाएंगे तो 3 घात वाले के साथ घटाएंगे। 4 घात वाला इसमें ऊपर वाले में 4 घात वाला पद है ही नहीं, है ना, 4 घात वाला पद है ही नहीं। एक्चुअली बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये जो है हमारा 4 घात वाला पद हमको नहीं दिया है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, घटाते हैं तो इसको घटाया तो ये हमारा चिन्ह बदल गया माइनस, तो ये घटाया तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये 4 घात वाला पद है, ये 3 घात वाला, तो भाई जब घटाएंगे जोड़ेंगे तो समान घात वाले पद ही जुड़ता है और घटता है। तो इसका जो है घटेगा ये 3 घात वाले पद के साथ, लेकिन ये 4 घात वाला पद है ही नहीं, तो हम इसको पहले से यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये 5 में से 2 घटाया तो हो जाता है 3 x का क्यूब, और ये उसके बाद ये 2 घात वाले पद के लिखेंगे, और ये है ना 5x धन 3, इसको पूरा उतार देंगे। इसके बाद आते हैं ये यहाँ पे देखते हैं कि -4x की घात 4 है इसका अधिकतम घात वाला पद, और यहाँ पे अधिकतम घात वाला पद है x का वर्ग। इसको घटाया तो यहाँ पे ये 2 घात इसका कट जाएगा तो -x की घात 2 हमको प्राप्त होगा। तो इसको अपन लिखेंगे 4x का 2 घात, तो इसके साथ गुना किया तो ये हो जाएगा 4x की घात 4, और ये हो जाएगा ऋण और धन का गुना हुआ तो 4 चौक 16, x और x स्क्वायर का गुना हुआ तो x की घात 3, और ये 2 के साथ इसका गुना हुआ तो ऋण 4 दूनी, है ना, 4 दूनी 8, और x का वर्ग। इसको घटाया तो ये ऋण हमारा धन हो जाता है, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा इसका, और ये 0। यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों धनात्मक हो गया, तो धनात्मक होने के कारण जुड़ जाएगा, तो 16 3 कितना हो गया 19 x की घात 3, और ये यहाँ पे देखते हैं कि ये भी समान चिन्ह होने के कारण 8 और 3 जुड़ जाएगा, तो हो जाता है 11x का वर्ग, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा ये 5x + 3। यहाँ पे हमको क्या मिला 19x क्यूब मिला, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम 19x क्यूब को x स्क्वायर से भाग देते हैं तो हमको प्राप्त होता है 19x। तो यहाँ पे हम लिखें 19x से इसको पूरा इस पद का गुना हुआ तो हमको मिलता है 19x का क्यूब, और 19 चौक कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 76। उसके बाद आते हैं 19 दूनी 38, ठीक है। इस प्रकार हम इसको घटाते हैं तो ये माइनस, है ना, ये घट जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 76 में हमको, है ना, 11 76 अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे, तो 76 में 11 घटाया तो 6 में 1 घटाया तो 5, है ना, 7 में 1 घटाया तो 6, और यहाँ पे बड़े संख्या का चिन्ह ऋणात्मक है इसलिए ऋण आया। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे 38 में 5 घटाएंगे और चिन्ह 38 का ऋणात्मक है इसलिए माइनस होगा, और 5 घटाते हैं इसमें 38 में तो हमारे पास आता है 33 x + 3। फिर हम लोग इसको अगला बनाते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं इसका अधिकतम घात हमारे पास है 65x², और यहाँ पे हमारे पास है x², ये x² कट गया तो हमको यहाँ पे प्राप्त होता है 65, तो ये -65 को यहाँ पे लिखा, इसके साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा -65x², है ना,
और ये माइनस इसके साथ गुना हुआ तो हो जाता है 4 पंचे 20 और 4 छः का 24, है ना। तो हमारे पास 65 गुनी 4, 4 पंचे 20 और 4 छः का 24, 24 दो 26, तो हमको मिलता है 260 x, और इसका 2 के साथ गुना हुआ तो 65 दूनी कितना हो जाएगा 130। इसको फिर घटाया तो ये ऋण धन हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये 0 हो गया घटाएं तो, और यहाँ पे अलग अलग चिन्ह हुआ तो 260 में हमको 33 घटाना है तो हमको प्राप्त होता है, ये चूँकि धनात्मक है इसलिए धनात्मक, तो हमको मिलता है 227x, और यहाँ पे भी हमको ये दोनों चिन्ह समान है तो हमको मिलता है 133 हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा देखते हैं कि ये x आया यहाँ पे, और ये इनके घात से भाजक और भाज्य के घात से प्राप्त मतलब कम प्राप्त हो गया। इस प्रकार ये हमारा क्या हुआ, शेषफल हुआ। इसलिए हमारा भागफल हमको मिला x की घात 3 4x का स्क्वायर प्लस 19x माइनस 65, और शेषफल हमको प्राप्त होता है 227x प्लस 133। ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो प्रश्न 5 में हमको बोला गया है कि बहुपद x की घात 2 ऋण 2xy धन y का वर्ग को x माइनस वाई से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास भाजक हमारे पास है x माइनस वाई, और भाज्य हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे x का एक घात है, तो यहाँ पे जो घात के घटते हुए क्रम बोले तो सभी पद जो है यहाँ पे 2 घात का पद है। तो यहाँ पे भाग देना है तो हमारे पास पहला वाला जो पद है x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, उसको x से भाग दिया तो हमको x प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे लिखा x का x के साथ गुना हुआ तो x स्क्वायर, और x का y के साथ गुना हुआ तो चिन्हों का भी गुना होता है, यहाँ पे प्लस से माइनस है, प्लस माइनस का गुना माइनस, और यहाँ पे हो जाता है x इंटू वाई एक्स वाई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको इसको घटाया तो चिन्ह बदल गया, तो ये हमारा हो जाएगा 0। और यहाँ पे देखते हैं कि ये 2xy में 1xy घटाया यहाँ पे तो होता है माइनस, है ना, तो माइनस xy 1xy बच जाएगा, और यहाँ से हमको मिलता है y का वर्ग को यहाँ से उतार दिया। इसके बाद यहाँ पे जो xy है उससे यहाँ पे जो भाग देना है x, उससे पूरा भाग दिया तो हमको मिलता है माइनस वाई। तो यहाँ पे लिखा माइनस वाई के साथ इसका गुना हुआ तो माइनस x इंटू वाई, और माइनस वाई तो हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, माइनस और माइनस का गुना प्लस, और ये y का वर्ग। इसको घटाया तो ये प्लस और ये माइनस, ये है ना। तो ये अलग अलग चिन्हों के कारण और समान राशि होने के कारण ये क्या हुआ 0। तो हमको शेषफल मिल गया 0, इसलिए हमारा यहाँ पे भागफल प्राप्त होता है x माइनस वाई, और शेषफल हमको मिला 0। तो ये हमारा क्या हुआ आंसर। तो इसके बाद देखते हैं छठवां सवाल। छठवां में हमको बोलता है कि बहुपद a को बहुपद a माइनस बी से भाग दीजिए। हमको बहुपद, छठवां सवाल में हमको बोला है कि बहुपद a को a माइनस बी से भाग दीजिए। हमारे पास ये a है और इसको हमको a माइनस बी से भाग देना है। तो यहाँ पे अधिकतम घात वाला पद a है ना, यहाँ पे जिसको भाग देना है वो a है। तो इसको भाग दोगे तो कितना मिलेगा 1, तो यहाँ पे हम एक बार लिखेंगे
1 से इसका गुना किया तो a माइनस बी प्राप्त होता है। इसका है ना चिन्ह बदल जाएगा, घटाएंगे तो ये माइनस क्या हुआ प्लस, और ये घटाएंगे तो 0, और ये माइनस भी हमको प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखते हैं ये माइनस क्या हुआ था, प्लस हो गया था। अब यहाँ पे हमारे पास ये हमारा क्या हुआ, शेषफल हुआ, और भागफल कितना हुआ, 1 हुआ, इसलिए हमारा भागफल 1 हुआ और शेषफल कितना हो गया, प्लस b। इसी प्रकार हम 7वां सवाल आगे देखते हैं। 7वां में हमको बोला है यदि भाज्य है ना, यदि भाजक 3x² माइनस 2x प्लस 2 है एवं भागफल x प्लस 1 है, शेषफल 3 है, तब भाज्य बताइए। तो हम जानते हैं चूँकि है ना, चूँकि भाजक, भाज्य, भागफल एवं शेषफल में संबंध क्या होता है, तो चूँकि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल धन शेषफल। तो इसमें से अगर ये 3 चीज़ पता हो हमको तो चौथा हम ज्ञात कर सकते हैं इस संबंध से। तो हमको क्या क्या दिया है, तो हमको प्रश्न में दिया है कि भाजक हमारा कितना है 3x² है ना, माइनस 2x प्लस 2, माइनस 2x प्लस 2 है, और यहाँ पे भागफल दिया है x प्लस 1 है, और शेषफल हमको दिया है 3 है। तो इसका भाज्य हमको ज्ञात करना था। तो इसमें क्या करना है, इसको गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 2 पद है, यहाँ पे 3 पद है, तो यहाँ पे 3x² माइनस 2x प्लस 2 का एक बार x के साथ गुना हुआ है ना, प्लस ये 1 के साथ गुना होगा तो 3x² माइनस 2x प्लस 2 का ये 1 के साथ गुना हुआ, और ये यहाँ पे 3 x के साथ जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 3 का x² था पहले से, x और गुना हुआ तो कितना हो जाएगा, 1 घात और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x का 3 घात, और यहाँ पे हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस यहाँ पे 1 के साथ गुना होगा तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा है ना, तो ये हो जाएगा प्लस 3। अब यहाँ पे देखते हैं समान घात वाले पद ही जुड़ते और घटते हैं। तो समान घात वाले पद हमारे पास क्या क्या है, तो यहाँ पे 3 घात वाले और नहीं है तो इसको लिख दिए। यहाँ पे 2 घात वाला पद ये है और ये है। इसमें देखते हैं कि ये प्लस माइनस है मतलब घटेगा। अब 3 में 2 घटेगा तो कितना हो गया, 1 से स्क्वायर। और समान घात वाले पद घटेंगे जुड़ेंगे तो उसके जो अचर राशि है वो ही जुड़ता घटता है। जो पीछे में जो उसका घात वाला चर पद है वो उसका सरनेम है मान लो, उसको अपन लिखते हैं। यहाँ पे अब x वाला पद हमारे पास ये समान पद है, दोनों कट गया, और यहाँ पे 3 2 हमारे पास 5। तो इस प्रकार हमको ये प्राप्त हो जाता है हमारा आंसर। ये हमारा क्या हुआ, भाज्य हुआ। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। तो 8वां सवाल में हमको बोला है यदि भाजक 4x - 7 है और भागफल x + 1 है, शेषफल 0 है, तब भाज्य बताइए। तो 7वां सवाल जैसा ही बनाए थे हम वैसा ही बनाएंगे इसको भी। तो यहाँ पे हमको दिया है कि भाजक हमारा कितना है, 4x - 7 है और भागफल x + 1 है और शेषफल हमारा क्या है, 0 है। तो क्या करेंगे, भाजक और भागफल का गुना करेंगे, शेषफल को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे इसके गुना किया तो यहाँ पे ये 4x - 7 का x + 1 के साथ गुना कर सकते हैं। तो x का एक बार गुना और 1 के साथ गुना कर सकते हैं, या 4x का x + 1 के साथ भी गुना कर सकते हैं। यहाँ पे -7 और x + 1 + 0 ऐसा भी बना सकते हैं। तो
यहाँ पे 4x का x के साथ गुना हुआ, उसके बाद 4x का 1 के साथ गुना हुआ, ये -7 का x के साथ गुना हुआ, डॉट मतलब गुना होता है, और ये -7 का 1 के साथ गुना हुआ तो +0। तो 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 7x माइनस 7 प्लस 0 हुआ। समान घात वाला पद देखते हैं कि दो घात वाला पद और है क्या, नहीं है, तो ये लिख दिए अपन। x और x ये वाला है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, मतलब घटेगा, तो साथ में 4 घटाए तो 3, क्योंकि बड़ा वाला ऋणात्मक है इसलिए उसके सामने में ऋणात्मक चिन्ह रहेगा, तो ये हो जाएगा 3x। और यहाँ पे अचर वाला पद में देखते हैं कि ये दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो साथ में एक को घटाएंगे, और बड़ा वाला का चिन्ह ऋणात्मक है इसलिए यहाँ पे ऋणात्मक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4x² माइनस 3x माइनस 7 हमारा उत्तर हुआ। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल 9वां। तो 9वां सवाल में हमको बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x की घात 3 धन 2x की घात 2 धन 2x ऋण 9 को x माइनस 1 से भाग करने पर शेषफल शून्य है। शेषफल शून्य है सिद्ध करना है, मतलब इसको हल करेंगे। यदि शेषफल शून्य आता है हल करने के बाद तो हमारा सवाल सिद्ध हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, सवाल को बनाते हैं। तो यहाँ पे हमको दिया है ना, किसको भाग देना है हमको, 4x की घात 3, 4x की घात 3 और प्लस 3x का स्क्वायर है ना, प्लस 2x माइनस 9, इसको भाग देना है हमको x माइनस 1 से। तो हमारा प्रोसेस वही रहेगा। यहाँ पे सब अधिकतम घात वाला पद हमारे पास 4x की घात 3 है, और यहाँ पे भाजक का घात x है, इसको भाग दिया तो हमको मिलता है 4x की घात 2। तो यहाँ पे 4x की घात 2 क्या यहाँ पे लिखे और इससे गुना किया तो हो जाता है 4x की घात 3, इसका 1 के साथ गुना किया तो ये हो जाएगा 4 है ना, 4 एकम 4, और x का स्क्वायर, इसको घटाया तो ये 0 हो गया, और ये हो जाता है 4 3 7 x का वर्ग, इसको उतार दिए तो हो जाता है 2x माइनस 9, इसको पूरे उतार दिए। यहाँ पे देखते हैं फिर 7x का वर्ग है और यहाँ पे x है, इसको इससे भाग दिया तो हमको मिलता है सिर्फ 7x, तो यहाँ पे लिखा 7x है ना। तो 7x यहाँ पे लिखा तो इसका 7x का गुना हुआ तो 7x का वर्ग हो गया, माइनस हो जाता है 7x माइनस 7x, इसको फिर घटाया तो ये 0, तो ये समान चिन्ह होने से 7 2 9x ऋण 9 प्राप्त होता है। यहाँ पे ये 9x है और यहाँ पे x है, तो x कैंसल तो 9 बचा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9x माइनस 9, फिर इसको घटाया तो ये हो जाता है 0। तो शेषफल हमको क्या प्राप्त हुआ 0। तो शेषफल क्या हुआ, शेषफल हमको कितना प्राप्त हुआ 0। तो इस प्रकार हमको सिद्ध करना था शेषफल 0 है करके, तो ये सिद्ध हुआ। सिद्ध करना था वो क्या हुआ, इस प्रकार सिद्ध हो गया। इसके बाद देखते हैं अपन 10वां सवाल। तो 10वां सवाल में हमको बोलता है कि जांच कीजिए कि बहुपद x की घात 2 ऋण 5x धन 3 को x माइनस 3 से भाग करने पर शेषफल 0 है अथवा नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका शेषफल 0 है कि नहीं। तो यहाँ पे अधिकतम घात x का स्क्वायर है और भाजक का अधिकतम घात x है, इसको डिवाइड किया तो हमको मिलता है x। ये x को हम यहाँ पे लिखेंगे तो x का x के साथ गुना हुआ तो x स्क्वायर, और x का माइनस 3 के साथ गुना हुआ तो 3x हुआ, इसको घटाया तो है ना ये ऐसा हो जाता है, और ये घटाया तो 0, और ये अलग अलग चिन्ह हो गया। तो अलग अलग चिन्ह होने से हमेशा क्या होगा, घटेगा। 5 में 3 घटाया तो, और 5 वाले का चिन्ह ऋणात्मक है, बड़ा वाला ऋणात्मक है इसलिए ऋणात्मक हो जाएगा, और ये 3 को नीचे उतार दिया। यहाँ पे पुनः हम यहाँ पे देखते हैं कि ये -2x है यहाँ पे, और यहाँ पे x है, तो x तो -2 आया,
ये -2 से यहाँ पे गुना किया तो ये माइनस है ना 2x, और ऋण ऋण का गुना हुआ तो धन हुआ, और 2 तिया 6। इसको पुनः घटाया तो ये ऋण वाला धन और धन वाला ऋण, तो ये 0, और 3 में 6 को घटाया तो हमको प्राप्त होता है, बड़ा वाला का चिन्ह ऋणात्मक है इसलिए ऋणात्मक, तो ऋण 3। तो शेषफल हमको क्या प्राप्त हुआ? शेषफल हमको प्राप्त हुआ ऋण 3। तो हमको ये बोला था जांच कीजिए कि इसका शेषफल शून्य है कि नहीं, तो क्या हुआ? तो शेषफल शून्य नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पष्टतः शेषफल जो है शून्य नहीं है। ठीक है, इस प्रकार ये सवाल बनता है 10वां आपका। इसके बाद देखते हैं 11वां सवाल। हमको 11वां सवाल में ये बोला गया है कि यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x का स्क्वायर धन 30x वर्ग मीटर तथा ऊंचाई हमको 15x है ना मीटर है, तब लंबाई क्या होगी? तो हमको क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। हमको दिया है, क्या दिया है कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर हमको दिया है 45 x का वर्ग धन 30x, और चौड़ाई हमको दिया है, हमको चौड़ाई दिया है 15x। और चूंकि हम जानते हैं, चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना, क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हमको दिया है 45x का स्क्वायर धन 30x है, और लंबाई हमको निकालना है, और चौड़ाई हमको दिया है 15x। तो लंबाई 45x स्क्वायर धन 30x बटे 15x बराबर लंबाई हो जाएगा। 15x का अपन इसको इधर पक्षांतर किए हैं, तो यहाँ पे देखते हैं लंबाई कब प्राप्त होगा? जब इसको 45x स्क्वायर प्लस 30x को 15x से भाग देंगे। तो चलो भाग देते हैं। तो 45x का वर्ग धन 30x, यहाँ पे हो जाएगा 15x। यहाँ पे देखते हैं कि ये 45x का स्क्वायर है, यहाँ पे 15x है, तो x है ना, ये तो 15 एकम 15 और 15 तिया 45, तो हमको 3x यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे लिखें अपन 3x, तो 3x का यहाँ पे 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 तिया 45x का वर्ग, है ना। इसके बाद इसको हटाया तो ये कैंसल, पुनः ये जो हमारा 30x था इसको उतारे, ठीक है, और ये हो जाता है 15 दूनी 30x। इसलिए हमारा लंबाई जो प्राप्त हुआ, भागफल ही लंबाई है। लंबाई बराबर क्या है? भागफल। तो भागफल कितना हुआ? 3, क्योंकि इकाई को लिखना जरूरी है, मीटर में दिया है तो यहाँ पे मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, इतना मीटर हमारा आंसर होगा। तो x का जो मान होगा उसके अनुसार इसका मान प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपन 12वां सवाल। तो 12वां में हमको बोला गया है 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी? एक रेखाखंड है जिसे हमको 2 बराबर भागों में बांटना है, मतलब उसको 2 से भाग देना है, तो उसकी लंबाई क्या होगी? तो 2 से भाग देने पे जितना लंबाई मिलेगा। तो चूंकि हमको दिया है, चूंकि रेखाखंड AB है ना की लंबाई बराबर 28x इकाई है,
ठीक है। इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग की लंबाई हो जाएगा 28x/2 इकाई। तो 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 चौका 8, तो कितना हो जाएगा 14x इकाई हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका प्रश्नावली 10.1 बहुपद का कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 10.2, जिसमें हम लोग शेषफल प्रमेय, शून्य है ना, और गुणनखंड प्रमेय का अध्ययन करेंगे। यदि आपको बहुपद का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, उससे आप उस वीडियो को देखकर आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देख सकते हो। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद।